औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतुन मिन्नी मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। सलवात भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाना की इजाज़त से मैं पहले हाज़िर हो गया, इसलिए कि मग़रिब के बाद फ़ौरन लखनऊ में मुझे 2 मिनट से वहाँ पढ़ना है, मग़रिब के फ़ौरन बाद। लिहाजा मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पर से रवानगी हो जाए। लिहाजा कोई तफ़सीली बयान भी नहीं, क्योंकि माशाअल्लाह इसके बाद मौलाना भी खिताब फरमाएँगे, तो तफ़सीली बयान का मौका नहीं है। मैंने जिस इरशाद को, इरशाद रिसालत माप, जो आपने अपनी बेटी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में आपका ये इरशाद है, तो ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह है और ये शिया सुन्नी तमाम किताबों में ये इरशाद दर्ज है। और शिया तो सारी किताबों में आपको मिलेगा, लेकिन अहले सुन्नत की जो सबसे मोतबर किताब समझी जाती है, जिसको सबसे सही किताब माना जाता है, वह है सही बुखारी। तो सही बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह का इरशाद ये है कि फ़ातिमा बज़अतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है और जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। ये है इरशाद। और मैं चाहता हूँ थोड़ी देर इसी पर गुफ्तगू हो और इसी पर थोड़ा सा तबसरा हो जाए और बात जो है वो मुकम्मल मेरी हो जाए। आप देखें कि आम तौर से जो कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने शहज़ादी के लिए इरशाद फरमाया कि शहज़ादी मेरा जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, या फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो यहाँ के ऊपर रसूल ने फरमाया जिगर का टुकड़ा है, न ये फरमाया कि दिल का टुकड़ा है, बल्कि ये फरमाया कि मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। अब माशाअल्लाह पढ़े लिखे था सभी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप देखें कि अगर ये फरमाया होता रसूलुल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया होता कि फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, तो बात जिस्म रिसालत तक महदूद रह जाए। अगर ये फरमाया होता जिगर का टुकड़ा है, तो जिस्म रिसालत तक बात महदूद रह जाती है। जबकि इंसान की तख्लीक हुई है जिस्म और रूह से, जिस्म भी है और रूह भी है। दिल जिस्म में होता है, रूह में नहीं होता है। आप समझते ही हैं कि जिस्म जो है वो, रूह जो है उसमें दिल है न जिगर है। ये जिस्म होता है कि जिसमें दिल भी होता है और जिगर भी होता है। तो अगर रसूलुल्लाह ये इरशाद फरमाते कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो बात जिस्म तक महसूस हो जाती, यानी जो जिस्मानी सिफात और कमालात रसूल के हैं वो बेटी में मौजूद हैं। अगर ये इरशाद होता है कि जिगर का टुकड़ा है, तो जिगर ज़ाहिर है कि जिस्म में होता है। जब फरमाया कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो इसका मतलब है कि जो रसूल के जिस्मानी सिफात और कमालात हैं वो शहज़ादी में हैं, तो रूह रह जाती है, जबकि जिस्म और रूह दोनों हैं। लेकिन जब ये इरशाद फरमा दिया कि मेरा टुकड़ा है, जब कहा मेरा टुकड़ा है, तो इसमें जिस्म भी शामिल हो गया, इसमें रूह भी शामिल हो गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे जिस्मानी कमालात हैं वो भी मेरी बेटी में मौजूद हैं, और जो मेरे रूहानी कमालात हैं वो भी मेरी बेटी में मौजूद हैं। सलवात भेजे बरदावात। अब जिस्मानी कमालात के सिलसिले में जिस्म और रूह, इसका मतलब जिस्मानी कमालात भी सब मौजूद है शहज़ादी में, और जो रूहानी कमालात हैं वो भी सब शहज़ादी में, रसूलुल्लाह की बेटी में, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद हैं। तो अब खुद बुखारी शरीफ में जो रसूलुल्लाह के जिस्मानी सिफात हैं वो बयान किए गए हैं। उसमें से 2 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो खुद बुखारी शरीफ में मौजूद हैं। उसी में ये हदीस भी है कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, और उसी में ये रसूलुल्लाह की जिस्मानी सिफात भी मौजूद हैं।
एक सिफत जो सही बुखारी में है वो पूरा वाक़या इस तरह से सही बुखारी में दर्ज किया गया है कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, तमाम असहाबे किराम मौजूद हैं और मक्खियाँ आ रही हैं, तो असहाब के जिस्म पर तो बैठ रही हैं मगर रसूल के जिस्म पर नहीं बैठ रही हैं। मच्छर आ रहे हैं, वो असहाब को तो अज़ियत दे रहे हैं मगर रसूलुल्लाह की तरफ कोई रुख नहीं कर रहा है। जो हशरात कीड़े मकोड़े हैं वहाँ पर, वो अगर कोई आता है तो असहाब के ऊपर तो आ जाता है वो, मगर रसूलुल्लाह के जिस्म के ऊपर नहीं आता वो। थोड़ी देर तक तो रसूलुल्लाह के असहाब, रसूलुल्लाह के साथी, रसूलुल्लाह के सहाबी थोड़ी देर तक ये मंजर देखते रहे। फिर आखिर में जब सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने आखिर कह दिया, ए अल्लाह के रसूल, हम बहुत देर से देख रहे हैं, हम बहुत देर से ही मंजर देख रहे हैं कि हम पर तो मक्खियां भिनभिना रही हैं मगर आपके ऊपर कोई मक्खी नहीं आ रही है। हमको तो मच्छर अजियत दे रहे हैं मगर आपको कोई मच्छर अजियत नहीं दे रहा है, ना आपके जिसमें कोई मच्छर बैठ रहा है। इसी तरह से नहीं आपको कोई हशरा, कोई कीड़ा मकोड़ा अजियत पहुंचा रहा है, हमारे जिस्म पर तो आ रहे हैं वो। ये क्या बात है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर हो रहा है और सही बुखारी के जरिए से हो रहा है, सही बुखारी के वसीले से हो रहा है कि ये क्या बात है कि मक्खियां हम पर बैठ रही हैं, आप पर नहीं बैठ रही हैं, मच्छर हम पर आ रहे हैं, आप पर नहीं आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े हमें अदियत दे रहे हैं, आपको अदियत नहीं दे रहे हैं। तो रसूलुल्लाह का जो जवाब है वो सही बुखारी में महफूज है। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इन हशरात को मेरी मारिफत दे दी है। अरे नहीं, तवज्जो नहीं किया हज़रात ने। सही बुखारी में ऐलान कि अल्लाह ने इन मक्खियों को, इन मच्छरों को, इन कीड़े मकोड़ों को मेरी मारिफत दे दी है। ये तुमको तो अजियत पहुंचाएंगे, मुझे अजियत नहीं पहुंचाएंगे, इनको मेरी मारिफत है। इसका मतलब ये है कि एक मक्खी को मालूम है कि नबी और होता है, उम्मती और होता है। एक मच्छर को मालूम है कि एक नबी और होता है, उम्मती और होता है। अरे कीड़े मकोड़ों को मालूम है कि नबी अलग होता है, उम्मती और होता है। ये मुल्ला कहां से आ गए जो कहते कि नबी हमारे ही जैसा होता है? एक सलवात भेजे बड़ा आवाज, एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी सिफत जो जिसमें रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो सही बुखारी ही में मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं, इसी में मौजूद है कि रसूलुल्लाह के जिस्म पे परछाई नहीं थी, रसूलुल्लाह के जिस्म पे साया नहीं था। हम अभी सूरज के सामने निकल जाएं, जैसे सूरज के सामने आएगी फौरन जिस्म की परछाई पड़ेगी जमीन के ऊपर। कोई भी हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, मुज्तहिद हो, आलिम दौरा हो, कोई हो, जब वो जाएगा तो उसके जिस्म की परछाई जमीन पर जरूर पड़ेगी अगर सामने सूरज है। लेकिन रसूलुल्लाह जब सूरज के सामने जाते थे तो जिस्म में साया पैदा नहीं होता था, जिस्म में परछाई पैदा नहीं होती थी। तो अब किसी ने एक बहुत बुजुर्ग सहाबी से, सही बुखारी शरीफ तो नाम है उनका, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बहुत बुजुर्ग सहाबी से पूछा, बल्कि नाम ले ही भी दूं, हजरत उस्मान से पूछा कि ये बताइए कि आखिर रसूलुल्लाह के जिस्म साया क्यों नहीं था, रसूलुल्लाह के जिस्म परछाई क्यों नहीं थी? तो उन जनाब उस्मान ने जवाब दिया कि हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह के जिस्म में अगर परछाई होती, अगर उसमें जिसमें साया होता तो रसूलुल्लाह जब धूप में निकलते तो परछाई जमीन पर पड़ती, साया जमीन पर पड़ता, असहाब मिलने आते थे, कोई हाथ चूमने आ रहा है, कोई दस्तबोसी करने आ रहा है, कोई दामन चूम रहा है, कोई आकर गले मिल रहा है। तो जब भी असहाब करीब आते रसूलुल्लाह के तो जमीन के ऊपर अगर परछाई होती, जमीन के ऊपर अगर रसूल का साया होता तो किसी भी सहाबी का पैर उस परछाई पर पड़ सकता था। अरे तवज्जो है, किसी भी सहाबी का पैर, किसी भी साथी का पैर उस परछाई पर पड़ सकता था, लिहाजा अल्लाह को गवारा नहीं था, अल्लाह को गवारा। अरे ये सही बुखारी शरीफ पेश कर रहा हूं आपके सामने कि अल्लाह को गवारा नहीं था कि रसूल के किसी सहाबी का पैर
रसूल की परछाई तक भी पड़े, रसूल के साये पर पड़े। इसीलिए रसूल के जिस्म साया नहीं था। अब मर्तबे का फर्क समझो, अब मर्तबे का फर्क समझो। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि किसी का पैर रसूल के साये पर पड़े। अब बताओ वो पैर कितने अजीम होंगे, वो कदम कितने अजीम होंगे कि जिस वक्त काबे में बुशिकनी हो रही है तो अली के कदम दोचे रिसालत पर नजर आ रहे हैं। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। दूसरा एक पहलू है जो हमारे उलमा ने बयान फरमाया है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो एक पहलू है, वो भी बड़ा लतीफ पहलू है कि आम तौर से जो इरशाद रसूल का ट्रांसलेशन होता है, जो इरशाद रसूल का तर्जमा होता है, वो होता है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। रसूल ने फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। और अगर गौर किया जाए, फिक्र की जाए, तो इरशाद रसूल का ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, ये इरशाद रसूल का बिल्कुल लफ्जी तर्जमा नहीं है। और अरबीदा यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अगर रसूल ने इरशाद फरमाया होता कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो अरबी में क्या होता? फातिमा तो बदअती, या निस्बती के साथ होता। फातिमा तो बदअती, फातिमा मेरा टुकड़ा है। अब तर्जुमा होता फातिमा मेरा टुकड़ा है। मगर रसूलुल्लाह ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि फातिमा तो बदअती, बल्कि क्या इरशाद है? बदअतुन मिन्नी। अरे बहुत तवज्जो है। उलमा से पूछा गया कि आखिर रसूल ने ये क्यों नहीं कहा कि फातिमा तो बदअती, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बल्कि ये क्यों लफ्ज़ें बदल दी और कह रहे फातिमा तो बज़अतुन मिन्नी। अब तर्जुमा क्या होगा? ये नहीं कि फातिमा मेरा टुकड़ा, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब ट्रांसलेशन ये होगा फातिमा वो टुकड़ा है जो मुझसे है। अरे बहुत भरपूर तवज्जो, खासतौर से साहिबाने फिक्र और साहिबाने इल्म की भरपूर तवज्जो कि उलमा ने बताया कि देखिए अब इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि फातिमा वो टुकड़ा है जो मुझसे है। सवाल ये फर्क क्या हो गया, क्या डिफरेंस हो गया? रसूल अगर ये फरमाते कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, और रसूल ने कहा मेरा टुकड़ा नहीं कहा, बल्कि कहा फातिमा वो टुकड़ा है जो मुझसे है, क्या फर्क हो गया? नहीं, मिसाल पेश कर दी जाए, और बहुत आसान सी मिसाल है और यहाँ के माहौल के मुताबिक वो मिसाल है। गोमती बह, यहाँ पर गंगा नदी बह रही है। गंगा इतनी बड़ी नदी जो बह रही है, यहाँ पर इतना बड़ा दरिया है जो बह रहा है यहाँ के ऊपर। इसमें देखिए पानी कितना जबरदस्त है। इसके अंदर अगर नजासत गिर जाए तो गंगा का पानी नजीस नहीं। कोई भी दरिया हो, गंगा, गोमती, सतलज, चिनाब, कोई भी दरिया हो, मैं तो क्योंकि यहीं पर है इसलिए मिसाल दे रहा हूँ, तो गंगा दरिया का पानी नजिस नहीं होगा, दरिया का पानी नजिस नहीं होगा। इसमें आपने देखा भी, आते वक्त देखा मैंने कि जबरदस्त धारा बह रहा था कि जिसमें भंवर पड़ रहे थे। तो वाला दरिया में भंवर पड़ते हैं, आप देखें इसमें सैलाब आ जाता है, इसमें तूफान आ जाता है, क्योंकि दरिया की खुसूसियत ये है। लेकिन अगर इसी गंगा से हम एक गिलास पानी ले लें, एक गिलास में अगर पानी ले लें, एक कटोरे में अगर पानी ले लें, एक जग में अगर पानी ले लें, तो ये पानी जो जग में है वो क्या है? इसी पानी का एक जुज है, इसी गंगा नदी का एक जुज है जो कटोरे में आ गया, जो गिलास में आ गया, जो जग में आ गया। मगर जो सिफतें इस नदी में पाई जाती हैं वो जग के पानी में नहीं पाई जाती, वो गिलास के पानी में नहीं पाई जाती, वो कटोरे के पानी में नहीं पाई जा सकती। क्योंकि नदी में अगर नजासत गिर जाए, दरिया में गिर जाए नजासत, तो दरिया पाक रहेगा, नजिस नहीं हो जाएगा। मगर अगर जग में नजासत गिर जाए तो जग का पानी नजिस हो जाएगा।
कटोरे भी गिर जाए, कटोरे का पानी दूषित हो जाएगा। गिलास में तो जाता गिर जाए, गिलास का पानी दूषित हो जाएगा। अरे दरिया में धारे बहते हैं मगर जग के पानी में कोई धारा आपको नहीं मिलेगा। वहां तूफान आ सकता है, गिलास के पानी में तूफान नहीं आएगा। वहां भंवर पड़ते हैं, इसमें आप भंवर नहीं देखेंगे। इसका मतलब यह है कि जुज़ तो है मगर जब कुल से अलग हुआ तब कुल के सारे सिफात इसमें नहीं मौजूद हैं। कुल के सारे सिफात इसमें नहीं मौजूद हैं, सारे कमालात नहीं मौजूद हैं। तो अगर रसूल ने यह फरमाया होता कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो ज़ाहिरी तौर पर जुज़ जब अलग होता तो दुनिया समझ ना पाती कि रसूल के सारे सिफात इसमें है या नहीं, कमालात इसमें है या नहीं। लिहाजा रसूल ने लफ्ज़ें बदल दी, इरशाद फरमाया वो टुकड़ा है जो मुझसे है, यानी जाहिर में मुझसे अलग है मगर मेरा हर कमाल इसमें मौजूद है, मेरी हर सिफत इसमें मौजूद है। अगर मैं नबी हूं तो नबूवत का टुकड़ा है, अगर मैं रसूल हूं तो रिसालत का टुकड़ा है, अगर रहमतुल लिल आलमीन तो रहमत का टुकड़ा है, अगर साहिब मेराज हूं तो मेराज नबूवत का टुकड़ा। फातिमा ज़हरा सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बहुत नाजुक मौजू यहां से अर्ज करना चाहता हूं मगर हवाले के साथ, ताकि किसी को कोई एतराज की गुंजाइश न रहे। अल्लामा अलबानी ये मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं, अभी कुछ अर्से पहले उनका इंतकाल हुआ है। अलबानी ये बुखारी ज़मान कहलाते हैं, यानी जिस तरह से मोहम्मद इस्माइल बुखारी ने बुखारी हदीस की किताब जमा की थी और बहुत मोतबर, उसी तरह से इनका जो मजमूआ हदीस है वो भी सबसे मोतबर माना जाता है आज के ज़माने के लिहाज से, सबसे। इसलिए बुखारी ज़मान इनको लक़ब उलमा अहले सुन्नत ने दिया। बुखारी ज़मान अलबानी को उनका मजमूआ हदीस सहीहा है, उनका है मजमूआ हदीस सहीहा, और उसमें उन्होंने ये हदीस लिखी। अरे तवज्जो रहे, उन्हीं ने ये हदीस जो सही बुखारी में है वो हदीस लिखी कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। वही जो तर्जुमा आमतौर से किया जाता है वही कर रहा हूं मैं, कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि फातिमा वो लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फातिमा जुज़े रिसालत है। आज के जमाने का सबसे बड़ा मुहद्दिस, सबसे बड़ा हदीस का लिखने वाला, सबसे बड़ा हदीस का एक्सपर्ट जिसको उलमा अहले सुन्नत बुखारी ज़मान कहते हैं, वो मजमूआ हदीस सहीहा में तहरीर फरमा रहे हैं कि रसूल ने जो हदीस फरमाई है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि फातिमा हो गई जुज़ रिसालत। जब जुज़ रिसालत हो गई, अरे तवज्जो रहे तो करना चाहता हूं, अब जो अलबानी लिख रहे हैं जब जुज़ रिसालत हो गई तो अब रसूल जिससे जिससे अफजल है, फातिमा ज़हरा भी उससे उससे अफजल है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। बुखारी ज़मान मोहम्मद अलबानी, ये महमूद है, ये मोहम्मद रफ़ी नाम है उनका, वो लिखते हैं कि जब रसूल ने सनद दे दी कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा है, तो नतीजा ये निकला कि जिससे जिससे रसूल अफजल है उससे उससे फातिमा ज़हरा अफजल है। हम पर कुफ्र का फतवा लगाया जाता है कि हम अहले बैत को अंबिया से बढ़ा देते हैं, हमें शिर्क का फतवा लगाया जाता है कि हम अहले बैत को अंबिया से बढ़ा देते हैं। जिसको तुम बुखारी ज़मान कह रहे हो, जिसको मुहद्दिस आज़म इस ज़माने का कह रहे हो, वो अपनी हदीस की किताब में तहरीर फरमा रहे हैं कि इस हदीस से ये साबित होता है कि रसूल जिससे जिससे अफजल हैं उससे उससे फातिमा अफजल हैं। अब ये मेरी तफसील नहीं, उनकी तफसील है, उनकी तफसील है। खुद उन्होंने कहा जब रसूल सबसे जिससे जिससे अफजल है उससे उससे फातिमा ज़हरा अफजल है, तो ये साबित हुआ कि रसूल अगर आदम से अफजल है तो फातिमा भी आदम से अफजल है।
रसूल अगर नूह से अफजल है तो फातिमा भी नूह से अफजल है। अगर रसूल इब्राहिम से अफजल है तो फातिमा भी इब्राहिम से अफजल है। अगर रसूलुल्लाह मूसा से अफजल है तो रसूल मूसा से भी अफजल है। अगर तो फातिमा मूसा से भी अफजल है। अगर रसूल ईसा से अफजल है तो फातिमा ज़हरा ईसा से भी अफजल है। और अगर रसूल अपनी तमाम अज़वाज से अफजल है तो फातिमा ज़हरा भी हर ज़ौजा रसूल से अफजल है। एक सलवात भेजे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लामा अलबानी के जुमले हैं जो नकल कर रहा हूं कि जो बुखारी ज़मान है आज के सबसे मोतबर मुहद्दिस। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। इसका मतलब यह है कि सबसे बरतर जो शख्सियत वो है वो अहले बैत की शख्सियतें हैं कि जो अंबिया से अफजल है, रसूलों से अफजल है। सिर्फ मुस्तस्ना है हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। अब एक और ज़ाहिर की शहजादी का तज़किरा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, 10 मिनट लेना है आपके, से ज़्यादा नहीं लेना है। ये भी सियाह सित्ता की हदीस है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अजीब व गरीब हदीस है, जहन हैरान है कि हम कैसे इसको आपके सामने तशरीह करें इसकी और इसकी तौज़ीह करें। हदीस है, आपने इरशाद फरमाया कि जहाँ पर फातिमा ज़हरा राजी होती हैं, इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़ब फातिमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सनद दे रहे हैं अपनी बेटी के लिए कि इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़ब फातिमा व यरज़ा लिरज़ाहा। सुनिए तर्जुमा, सुनिए, जो अरबी दान नहीं है वो सुने। रसूल इरशाद फरमा रहे हैं कि जहां पर फातिमा ज़हरा राजी होती हैं वहां पर अल्लाह राजी होता है। जहां पर फातिमा ज़हरा राजी होती हैं वहां अल्लाह राजी होता है। और जहां फातिमा ज़हरा नाराज होती हैं वहां पर अल्लाह नाराज होता है। देखिए, बंदगी के मेराज बताई गई है। उलमा माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, मुझसे बेहतर जानते हैं। बंदगी की मेराज बताई गई है। बंदगी की मेराज क्या है? बंदगी की मेराज ये है कि जहां पर अल्लाह राजी हो वहां बंदा राजी हो। बंदगी की मेराज ये है कि जहां अल्लाह नाराज हो वहां बंदा नाराज हो। मगर रसूलुल्लाह ये सनद नहीं दे रहे हैं कि जहां अल्लाह नाराज वहां फातिमा नाराज, जहां अल्लाह राजी वहां फातिमा राजी। ये सनद नहीं, बल्कि बरक्स सनद है, उल्टी सनद है, बरक्स सनद है। सनद दे रहे हैं जहां फातिमा राजी वहां अल्लाह राजी, जहां फातिमा नाराज वहां अल्लाह नाराज। मुत्तफक अलैह हदीस है, मुत्तफक अलैह हदीस है। अब मैं बस हल्का सा तबसरा करना चाहता हूं, इंशाअल्लाह किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हदीस की रोशनी ही में तबसरा करूंगा। अब जिसके लिए भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहिए, अरे तवज्जो रहे, जिसके लिए भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहिए, अल्लाह इससे राजी हो जाए, अल्लाह इससे राजी हो जाए। नहीं नहीं, अजीब चीज है। उलमा तशरीफ फरमा है, ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ है, ये दुआ है। अरबी की खुसूसियत यह है कि दुआ भी उसमें पास्ट टेंस में होती है, दुआ भी उसमें माजी के सीगे में होती है। तो ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ है, यानी मुसलमान 1400 साल से दुआ मांग रहा है कि अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए। आप याद रखें कि दुआ उस चीज के लिए मांगी जाती है कि जो अभी हासिल न हुई हो। जो शय हासिल नहीं हुई होती है दुआ उसी के लिए मांगी जाती है। जो चीज हासिल हो जाए उसके लिए दुआ नहीं मांगी जाती, उसके लिए शुक्र अदा किया जाता है, उसके लिए शुक्र अदा किया जाता है। कोई सा मरीज, उनको बुखार
हम गए, अल्लाह आपको सेहत दे दे, आपका बुखार दूर हो जाए, दुआ हो गई। लेकिन वो सही साली में सड़क पर टहल रहे, मैं उनके पास पहुंचा, अल्लाह आपको सेहत दे दे, आपका बुखार दूर हो जाए। वो लड़ने मरने पर तैयार हो गए। क्या समझते थे जिंदगी भर बीमार रहूंगा? क्या चाहते थे जिंदगी भर बुखार उतरे ही ना मेरा? अब बुखार उतर चुका मेरा, अब दुआ की जरूरत नहीं है, अल्लाह के शुक्र की जरूरत है कि अल्लाह का शुक्र है कि बुखार उतर गया। तो जो चीज हासिल नहीं होती है उसके लिए दुआ मांगी जाती है। 1400 साल से मुसलमान दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। इसका मतलब है मुसलमान का दुआ मांगना इस बात की दलील है कि अल्लाह भी राजी नहीं हुआ है। अरे दुआ मांगना खुद दलील है, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, एक लफ्ज मेरी तरफ से नहीं है, एक लफ्ज मेरी तरफ से नहीं है। दुआ मांगना खुद दलील है कि अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी शय हासिल नहीं हुई है। इसका मतलब 1400 साल से मुसलमानों को यकीन है कि अभी अल्लाह राजी नहीं हुआ है। और राजी भी कैसे हो सकता है, क्योंकि रसूल ने सनद दे दी है, जहां फातिमा राजी वहां अल्लाह राजी। तो पहले ये देख लेना फातिमा राजी है या नहीं है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। बस सिर्फ एक पहलू, सब मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ें जो शिया सुन्नी दोनों किताबों में दर्ज है, सब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आखिरी जुज़ पेश कर रहा हूँ कि मौलाना तशरीफ़ फरमा है। आप देखें कि तमाम सीरत की किताबों में बात दर्ज है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अजीब फजीलत है शहजादी की जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ रहे, हिजरत नहीं हुई थी, तब तक तमाम सीरत की किताबों में है कि जब भी आप सफर पर जाते थे, तो इस अपने इस अजीज से मिले, इस रिश्तेदार से मिले, इससे दोस्त से मिले, इससे मिले, और सबसे आखिर में काबा मुअज़्ज़मा जाते थे। काबा मुनव्वरा, काबा मुअज़्ज़मा या काबा शरीफ जो भी कह लीजिए, वहां जाते थे, काबे का बोसा लेते थे, उसके बाद सफर पर रवाना होते थे। काबे के बोसे के बाद फिर किसी से नहीं मिलते थे, डायरेक्ट सफर पर रवाना हो जाते। जितने मिलना था पहले मिलते थे, सबसे पहले मुलाकात, आखिर में काबे का बोसा, उसके बाद सफर पर रवाना हो जाते थे। जब सफर से वापस आते थे तो इससे पहले के किसी से मिले काबे शरीफ आते थे, काबे मुअज़्ज़मा आते थे और वहां काबे को बोसा देते थे, उसके बाद किसी और से मुलाकात करते थे। ये थी मक्का मुअज़्ज़मा में रसूलुल्लाह की सीरत अंदाज। अब हो गई हिजरत, अब रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में, अब रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में। तो मैं मुसलमान हज़रात से पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कि अब मदीने में तो काबा है नहीं। अरे तवज्जो रहे, अब मदीने में तो काबा है नहीं, काबा है मक्के में। अब रसूलुल्लाह हिजरत फरमा के पहुंच गए मदीने मुनव्वरा, और रसूलुल्लाह का अंदाज ये था कि जब भी सफर पर जाएंगे आखिर में काबे का बोसा, जब वापस आएंगे तो सबसे पहले काबे के पास जाएंगे, फिर किसी और से मुलाकात। अब मदीने में तो काबा है ही नहीं। अब रसूलुल्लाह का क्या अंदाज था मुझे बताओ, अब रसूलुल्लाह की सीरत थी, मुझे बताओ क्या थी सीरत। तो अब तमाम किताबों में दर्ज ये है कि अब मदीने मुनव्वरा में जब सफर पर निकलते थे तो सबसे आखिर में फातिमा ज़हरा की पेशरानी का बोसा, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले फातिमा ज़हरा से मुलाकात। एक सलवात भेज दे ये है क्या हुसैन। तो ये अजमत, ये शरफ, ये मर्तबा कि जिसके लिए सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस कह रही है, कुल्लमा दखलत फातिमा काम इलैहा रसूलुल्लाह
जब भी सही तिरमिज़ी जैसा सही बुखारी है उसी तरह से सही तिरमिज़ी शरीफ है, उसमें हदीस कि जब भी फातिमा ज़हरा आती हैं अल्लाह के रसूल ताज़ीम के लिए उठते हैं, हाथों को बोसा देते हैं, अपनी मसनद पर बिठाते हैं, अपनी जगह पर बिठाते हैं। इन हाथों को बोसा देते थे रसूल, इन हाथों को रसूल बोसा देते थे, ताज़ीम के लिए अपनी बेटी के लिए उठते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे। मगर क्या किया जाए मुसलमानों का कि इधर रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी तौर पर आंखें बंद हुई, उधर औलाद पर सितम के पहाड़ है। शहजादी नोहा पढ़ रही है कि सुब्बत अलैया मसाइबुन लन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ए बाबा, आपके मरने के बाद मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर पहाड़ों पर पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो रोशन दिन तारीख रातों में तब्दील हो जाते। हाँ, तारीख इस्लाम का सियाह तरीन बाब, तारीख इस्लाम का सियाह तरीन बाब कि जब शहजादी के दरवाजे पर लकड़ियां जमा की गई, आवाज दी गई अली को निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। शहजादी की फरियाद, अरे इस घर में तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस घर में तो हसन हुसैन है, क्या बच्चों समेत घर को जला दोगे? आने वालों ने बड़ी बेशर्मी से कहा, बड़ी बेहयाई से कहा कि हाँ, बच्चों समेत घर को जला देंगे। अज़ादारों, दरवाजा तोड़ा जाता, तफसीली मसाइब नहीं, बस 5 मिनट। जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो रिवायत कहती है कि शहजादी दीवार और दर के दरमियान आ जाती हैं, पसलियां चकनाचूर हो जाती हैं, जनाब मोहसिन की शहादत हो जाती है। एक रिवायत तो यह है, दूसरी रिवायत और भी है जो कम पढ़ी जाती है। वो रिवायत इस तरह से है कि जब दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा तो शहजादी बिल्कुल दरवाजे से लगी खड़ी हुई थी, बिल्कुल मुत्तसिल खड़ी हुई थी। शहजादी का दरवाजे से मुत्तसिल खड़ा होना खुद इस बात की दलील है कि शहजादी को तसव्वुर भी नहीं था कि मेरे घर का दरवाजा तोड़ा जाएगा, मेरे घर का दरवाजा गिराया जाएगा। दरवाजे से मुत्तसिल खड़ी थी, अब जो दरवाजे को धक्का दिया गया तो एक लंबी सी मेख थी, एक लंबी सी कील थी दरवाजे में जो शहजादी के पसलियों के आर पार हो गई, जिसकी वजह से पसलियां भी शिकस्ता हुई, जनाब मोहसिन की शहादत भी हो गई। बस हजार बहुत मुख्तसर मसाइब। अब शहजादी जमीन पर गिर पड़ी, दरवाजे करीब जमीन पर गिर पड़ी, टूटी पसलियों पर एक हाथ है। बस सुनिए, 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट। टूटी पसलियों पर हाथ है, लोग दर्राना अंदर घुस आए और अली को गिरफ्तार किया। अब जो लेकर जाएंगे अली को तो जाहिर दरवाजे की तरफ से तो जाएंगे, गिरफ्तार करके जब ले जाएंगे तो दरवाजे ही तो जाएंगे, और दरवाजे करीब शहजादी जख्मी हालत में पड़ी हुई है, एक हाथ पसलियों पर है। जैसे ही अली को गिरफ्तार करके लोग ले जाने लगे, एक हाथ पसलियों पर था, एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अली करीब से गुजरे, फातिमा ने अली का दामन थाम लिया, अली का दामन थाम लिया। मैं अली को जाने नहीं दूंगी, मैं अली को जाने नहीं दूंगी, मैं अली को जाने नहीं दूंगी। आने वालों ने सख्ती से कहा, ए फातिमा अली का दामन छोड़ दो, ए फातिमा अली का दामन छोड़ दो। जनाब शहजादी फरमाती है कि नहीं नहीं, मैं अली का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं अली को जाने नहीं दूंगी। जब आने वालों को यकीन हुआ कि फातिमा दामन नहीं छोड़ेगी तो कुनफुज मलून आगे बढ़ा, तलवार का दस्ता शहजादी के हाथ के ऊपर पड़ा, हाथ कोहनी से शिकस्ता हुआ, दामन छूटा। अज़ादारों, ये टूटा हुआ हाथ फिर सही नहीं हुआ। अज़ादारों, अरे इसके बाद शहजादी इस हाथ से काम नहीं ले सकी, इस हाथ से काम नहीं ले सकी। जब शहजादी दुनिया से रुखसत हुई,
मौला अली ने गुस्ल दिया, मौला अली ने कफन पहनाया, बच्चों को आवाज दी, ए बच्चों आ जाओ और आखिरी बार अपनी माँ को देख लो, अब क़यामत से पहले मुलाकात ना होगी। अब तफसील छोड़ते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, सारे बच्चे करीब आए, जिसमें नन्ही सी ज़ैनब भी थी, कमसिन ज़ैनब भी थी। जब माँ को कफन में लिपटे देखा तो अपना मासूम चेहरा उठाकर बाप से एक सवाल किया, बाप से एक सवाल किया, बाबा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा नन्ही बच्ची ज़ैनब क्या पूछना चाहती हो? कहा बाबा मैंने कई मैयतें देखी कि जिनको जब कफन में लपेटा जाता है तो पैर भी सीधे कर दिए जाते हैं, हाथ भी सीधे कर दिए जाते हैं। हे बाबा आपने अम्मा के पैरों को भी सीधा किया, लेकिन सिर्फ एक हाथ सीधा किया, दूसरा हाथ आपने सीधा क्यों नहीं किया? अली तड़प गए, ए मेरी नन्ही बच्ची ज़ैनब, तुम्हारी माँ का हाथ इस तरह से शिकस्ता हो चुका है कि उसको सीधा नहीं किया जा सकता। अज़ादारों रात के अंधेरे में जनाजा उठा, बस आखिरी जुमले हैं, रात के अंधेरे में जनाजा उठा, जन्नतुल बकी में मौला पहुंचे, दोनों बच्चे छोटे साथ साथ हैं, जन्नतुल बकी में पहुंचे, देखा है कब्र तैयार है। अज़ादारों अब मौला के लिए एक मुश्किल आ गई, वो मुश्किल ये थी, आप देखते हैं कि जब भी किसी मोमिना की तकफीन का वक्त आता है, जब दफ्न होने का वक्त आता है तो एक आवाज आप सुनते हैं, वो आवाज क्या होती है? सब नामहरम हट जाएं। आखिरी जुमले सुनिए अज़ादारों, आप आवाज सुनते सारे नामहरम हट जाएं, सिर्फ वही लोग दफ्न करेंगे जो महरम होंगे। किसी भी मोमिना को वही तदफीन में हिस्सा ले सकते हैं जो महरम होंगे, सारे नामहरम हट जाएं। अरे वक्त तदफीन फातिमा ज़हरा, अली की बेकसी देखिए, अली की मजलूमी देखिए, अली अकेले महरम थे, अकेले महरम थे। और किसी भी मोमिना को दफ्न करने के लिए कम से कम 2 महरमों की जरूरत होती है कि एक ऊपर से मय्यत दे और एक कब्र के अंदर उतर कर मय्यत संभाल कर रखे। मगर यहाँ पर अली की मजबूमी ये थी कि अकेले अली थे। अरे बच्चे इतने छोटे छोटे थे, बच्चे इतने छोटे छोटे थे, न माँ की मय्यत ऊपर से दे सकते थे, न कब्र के अंदर उतार के संभाल सकते थे। अकेले अली, अली करे तो क्या करे? यही वक्त था कि अली ने मदीने का रुख किया। ए अल्लाह के रसूल, अली की मदद के लिए आ जाइए, अली आपकी बेटी को कैसे दफ्न करे? रिवायत कहती है कि कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, अब आखिरी जुमले, कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, ए अली मेरी अमानत मेरे सुपुर्द कर दो, ए अली मेरी अमानत मेरे सुपुर्द कर दो। नहीं अज़ादारों आप नहीं समझे कि इस जुमले से अली के दिल पर क्या गुजर गई होगी। याद कीजिए कि जब शहजादी की रुखसती होने लगी तो रसूल ने फरमाया था कि हाज़िही फातिमा वदीअतुन इंदक, ए अली ये फातिमा मेरी अमानत है तुम्हारे पास, और अमानत के लिए जरूरी है कि जैसी अमानत ली जाए वैसी अमानत वापस की जाए। जब रसूल ने कहा होगा ए अली मेरी अमानत मुझे वापस करो, तो अब अली के दिल का हाल पूछिए। ए अल्लाह के रसूल जब अमानत ली थी तो पसलियां भी सालिम थी, हाल भी सालिम था। अब अली जो अमानत वापस कर रहा है तो पसलियां शिकस्ता हो चुकी है, हाथ टूट चुका है। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पालने वाले हमारी इस मुख़्तसर इबादत को कबूल फरमा ले। पालने वाले तुझे वास्ता चाहता मासूम अलैहिस्सलाम का, हमें जो मरीज़ उनको शिफा इनात फरमा दे, जो मक़रूज़ है उनका क़र्ज़ अदा हो जाए, जो बे औलाद उनको औलाद की नेमत से नवाज़ दे, जो हज और ज़ियारत की मुतमन्नी और तमन्ना पूरी फरमा दे। जो हजरात यहाँ पर शिया सुन्नी हिंदू जो भी यहाँ हैं पालने वाले, उन इस दरगाह के तफ़ैल में उनकी दुआओं को कबूल फरमा ले। पालने वाले उनकी हाजात को कबूल फरमा ले। पालने वाले परचम इस्लाम सरबलंद रहे, परचम कुफ्र और निफाक सरनगू रहे। पालने वाले दुनिया से दहशत गर्दों को नीज़ तो नाबूद फरमा दे।
जो हुकूमतें दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही हैं, उन हुकूमतों को भी तबाह बर्बाद फरमा दे। जो हजरात बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे, जो बारोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की इनायत फरमा दे। हमें उस वक्त दुनिया से ना उठाना जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे किरदार, हमारे अमल से राज़ी ना हो जाएं। पालने वाले हमारे आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके ग़ुलाम हो जाने सारा में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।